अमरो नाम के एक छोटे से कस्बे में मनोहर नाम का एक छोटा मोटा चोर रहता। घर के बाहर सुखाए गए कपड़े, कुएं के पास पानी खींचने वाली लोहे की बाल्टी, घरों के बाहर धोने के लिए रखे गए बर्तन चुरा कर कबाड़ की दुकान पर बेचना उसकी आदत थी। उसका लड्डू नाम का एक बहुत अच्छा दोस्त था। लड्डू एक किराना दुकान में ईमानदारी से काम करके अपनी जिंदगी चलाता। वह रोज मनोहर को समझा था कि चोरी छोड़ दे और कोई अच्छा काम करने की सलाह देता, लेकिन मनोहर उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। उसी गांव के पुलिस स्टेशन में विजय देवरगन नाम का एक पुलिस इंस्पेक्टर रहता। उसे फिल्मों में सिंघम की तरह बड़ी बड़ी ड्यूटी करने की इच्छा रहती, लेकिन इंसान के तौर पर वह बेतालसी था। स्टेशन में कुर्सी डालकर आराम से जो सो जाना उसकी जान थी। उसकी मदद के लिए कमल नाम का एक बहुत ही होशियार और उत्साहित कांस्टेबल था। उसी गांव के स्टोर पर पेंटिस्ट नाम का एक अजीब साइंटिस्ट रहता। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन जितना बड़ा बनने के लिए इंसानों को कितना पेन दर्द सहना पड़ता है, यह दुनिया को बताने के लिए उसने अपना नाम पेंटिस्ट रख लिया था। ऐसी उसकी बातें करने वाला साइंटिस्ट था वह। एक दिन शाम को मनोहर और लड्डू एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तो मनोहर के दिमाग में एक अजीब सी चोरी की तरकीब आई। मनोहर ने लड्डू की तरफ देखा। अरे लड्डू, मेरे दिमाग में एक माइंड ब्लोइंग बिजनेस विचार आया है रे। ये बर्तन भांडे और कुएं के पास की लोहे की बाल्टियां चुराने से 5-10 रुपए तो मिल जाते हैं। उसकी जगह पर हम अगर गांव की सड़कों पर पड़े भारी भरकम लोहे के मैनहोल कवर चुरा लेंगे तो कबाड़ की दुकान में बेच देंगे, तो किलो के हिसाब से तो 1000 रुपए मिलेंगे रे। अरे मनोहर, ऐसी पागल जैसी हरकतें मत कर रहे। सड़क के मैनहोल के ढक्कन हटा देगा तो बेचारे लोग जानवर उसमें गिरकर अपने हाथ पैर तोड़वा लेंगे ना। और अगर तू पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो तेरा नाम जिंदगी भर मैनहोल मनोहर बनकर रह जाएगा रे। ये नीच काम छोड़ दे भाई। जा रे लड्डू, तुझे हमेशा डर ही लगा रहता है। रात के समय जब सब सो जाएंगे तो मैं चुपचाप सारे ढक्कन उठा लूंगा। मुझे कौन पकड़ेगा? मेरी होशियारी क्या कि इस गांव की पुलिस बेकार है। अगले दिन से रात ही मनोहर ने अपना प्लान लागू करना शुरू किया। रात ही रात जब पूरा गांव सो रहा था, उसने सड़क पर लगे मैनुअल कवर चुराना शुरू कर दिया। रात ही रात में उन ढक्कनों को कबाड़ के दुकान पर बेचकर उसने अय्याशी करना शुरू किया। अगली सुबह गांव में बड़ा हंगामा मच गया। बिना ढक्कन के मैनुअल खुले होने की वजह से सड़क पर जाने वाले लोग, स्कूटर, गाय और बकरियां एक के बाद एक उसमें गिरने लगे। एक ग्राहक मैनुअल में आधा धंस गया और चिल्लाया, है भगवान, मेरा पैर टूट गया। सड़क पर मैनुअल ढक्कन कहाँ गया रे? कौन सा चोर गधाव से ले गया रे? मनोहर बगल में ही खड़ा होकर ये सब देखते हुए मन ही मन हंस रहा था और मनोहर को एक तरफ खींचकर गुस्से से बोला, अरे मनोहर, तू इंसान है या पापी? ये पाप तुझे ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। लोग गड्ढे में गिर रहे हैं यार, और तुझे हंसी आ रही है। इज्जत से वह ढक्कन चुराना बंद कर दे। अरे लड्डू, लोग गिरे या ना गिरे, मुझे उससे क्या लेना देना भाई। मुझे पैसे मिल रहे हैं तो मेरा उतना ही काफी है। जितने ढक्कन हटाता हूँ मेरी जेब में उतनी भरती है। मैं ये काम नहीं बंद करूंगा। दिन ब दिन गांव में मैनुअल के ढक्कन गायब होने लगे और लोगों को गड्ढों में गिरना अस्पताल में पहुंचने का सिलसिला बढ़ गया। सारे गांव वाले पुलिस स्टेशन की तरफ भागे और इंस्पेक्टर विजय देवरगन से शिकायत करने लगे। इंस्पेक्टर साहब, पूरे गांव में हाहाकार मच गया है साहब। अब ऐसे सोते रहेंगे तो हमारी नौकरियां चली जाएंगी साहब। हमें कुछ ना कुछ करके उस मैनुअल चोर को पकड़ना ही पड़ेगा। मेज पर सिर रखकर आराम से सो रहे इंस्पेक्टर विजय देवरगन ने उठकर उबासी लेते हुए कहा, क्या मैनुअल के ढक्कन गायब हो गए? गड्ढे है तो देखकर चलना चाहिए ना भाई। मेरी नींद खराब करने के लिए स्टेशन क्यों आते हो? ढक्कन चुराने वाला चोर क्या इतना खाली बैठा है? क्या ढूंढते ही मिल जाएगा? तुम लोग जाओ भाई, मैं उसे पकड़ लूंगा। साहब, इंस्पेक्टर विजय देवरगन साहब, पूरे गांव की तबाही मची है साहब। अब ऐसे सोचते रहेंगे तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी साहब। बाबा, हमें कुछ करके उस चोर को पकड़ना ही पड़ेगा रे बाबा। कमल, सिंघम की तरह भागने के लिए बहुत सब्र चाहिए। मुझे आलस आ रहा है। तू ही कोई तरकीब सोच और उस चोर को पकड़ ले जा। कमल सोच में पड़ गया। उसने उस गांव की छोर पर रहने वाले साइंटिस्ट पेंटिस्ट की याद आई। कमल भागते हुए पेंटिस्ट की प्रयोगशाला में पहुंचा।
वहां पेंटिस्ट तरह तरह की रंग बिरंगी शीशियां लेकर प्रयोग कर रहे थे। पेंटिस्ट साहब नमस्ते। हमारे गांव में एक बड़ी मुसीबत आ गई साहब। एक चोर गांव के सारे मैनहोल चुरा कर भाग रहा है। उसे पकड़ने के लिए आपकी साइंटिस्ट की मदद चाहिए साहब। पेंटिस्ट अपना चश्मा ठीक करते हुए गर्व से, अच्छा, साइंटिस्ट के बाद इतना महान साइंटिस्ट मैं ही तो हूँ, इसलिए दर्द सहकर मैं पेंटिस्ट बना हूँ भाई। मेरे पास इसका एक सुपर केमिकल इलाज है। पेंटिस्ट ने अपनी मेज पर रखी 2 कांच की शीशियां उठाई और कमल को दे दी। येलो कमल, ये पहली शीशी का नीला केमिकल गांव के बचे हुए सारे लोहे के मैनहोल पर ढक्कन पर लगा दो। जो भी चोर उस ढक्कन को हाथ लगाएगा पकड़ेगा, उसके हाथ उस लोहे के ढक्कन से फेविकॉल गेंद की तरह चिपक कर रह जाएंगे। कितना भी खींचो नहीं छूटेंगे। अरे वाह साहब, लेकिन उस चोर के हाथ ढक्कन से वापस कैसे छूटेंगे साहब? उसके लिए इस दूसरी शीशी का हरा केमिकल इस्तेमाल करना होगा। इसे लगाते हुए गेंद छूट जाएगी और हाथ बाहर आ जाएंगे। इसे ध्यान से ले जाओ। कमल खुशी खुशी वे शीशा लेकर चला गया और रात होने से पहले ही गांव के बचे हुए मैनहोल के ढक्कन पर नीला केमिकल चुपचाप लगा दिया। उसके बाद वो पेड़ों के पीछे छिपकर पहरा देने लगा। आधी रात के 12 बज चुके थे। मनोहर एक मैनहोल ढक्कन के पास आकर खड़ा हुआ। मन ही मन हंसते हुए सोचने लगा, आज ये 5 ढक्कन भेज दूंगा तो 2000 रुपए मिलेंगे। लड्डू बेवकूफ है, मुझे मना कर रहा था। मनोहर ने अपने दोनों हाथों से उस लोहे के मैनहोल ढक्कन को कसकर पकड़ लिया और ऊपर उठाने की कोशिश की। बस ऊपर लगाए गए केमिकल के असर से मनोहर की दोनों हथेलियां उस लोहे के ढक्कन से कसकर चिपक गई। मनोहर ने ढक्कन ऊपर उठाया तो वह लोहे का ढक्कन उसके साथ ही चिपक रहा था। वह हाथ ऊपर उठाता तो ढक्कन हवा में उठता, हाथ नीचे करता तो ढक्कन नीचे गिरता। हाथ छुटाने की उसने कितनी भी कोशिश की, ढक्कन अलग ही नहीं हो रहा था। पास की दीवार पर मार मार कर भी कोई फायदा नहीं हुआ। मनोहर घबरा कर जोर से हिलडुलने लगा और डर के मारे, अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अरे बाबा, ये लोहे का ढक्कन मेरे हाथ में चिपक गया, छूट ही नहीं रहा है। अरे मुझे बचाओ, इस मैनहोल के ढक्कन से मेरा हाथ छुड़ाओ रे बाबा करके चिल्लाते हुए वह बीच सड़क पर भागते हुए जोर से चिल्लाने लगा। पेड़ के पीछे छिपा कमल कांस्टेबल हंसते हुए बोला, क्या ये मैनहोल चोर मिल गया ना? साइंटिस्ट पेंटिस्ट की केमिकल ताकत क्या है अब पता चला ना बाबा तेरे को? उस शोर शराबे को सुनकर सड़क के किनारे के घर से लोग और लड्डू वहां आ पहुंचे। मनोहर के हाथ में ढक्कन चिपका हुआ देखकर उसे भागता देख लोग पेट पकड़कर हंसने लगे। अरे मनोहर, मैंने तुझे पहले ही कहा था ना रे, मेरी बात बिना सुने तूने चोरी की। अब देख, तेरा नाम सचमुच मैनहोल मनोहर पड़ गया। पूरा गांव तुझे देखकर हंस रहा है रे। गांव वाले तालियां बजाते हुए, अरे वो देखो, मैनहोल मनोहर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया करके चिल्ला रहे थे। साहब मुझे बचा लीजिए साहब, ये लोहे का ढक्कन मेरा हाथ छोड़ नहीं रहा है साहब, मेरे हाथ टूटने जैसे हो रहे हैं। मुझे जेल में डाल दीजिए साहब, लेकिन इस ढक्कन को निकालिए साहब। इतने में पुलिस की जीप सायरन बजाते हुए वहां पहुंच गई। जीप में से इंस्पेक्टर विजय देवरगन उबासे लेते हुए उतरे। मनोहर के हाथ में ढक्कन चिपका देखकर, अरे वाह कमल, बिना सोए तूने तो बढ़िया चोर पकड़ लिया रे। क्या रे चोर, ढक्कन चुरा कर बेच रहा था ना, अब ढक्कन ने ही तुझे पकड़ा लिया। कमल ने अपनी जेब से पेंटिस्ट की दी हुई दूसरी हरी शीशी निकाली और मनोहर के हाथ पे छिड़क दी। कुछ ही पलों में वह गोंद छूट गया और लोहे का ढक्कन नीचे गिर पड़ा। मनोहर ने अपने हाथों से सहलाते हुए चैन की सांस ली। विजय देवगन ने मनोहर के हाथ में हथकड़ी पहना दी। चल रे मैनहोल चोर, गांव के लोग को गड्ढे में धकेल कर मजे ले रहा था ना, अब जेल में रहकर सीख के ढक्कन कैसे बनाते हैं। अरे लड्डू, तेरी बात में मानकर मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली रे, मुझे माफ कर दे। अब जाकर तुझे अकल आई, ये खुशी की बात है मनोहर। जेल से बाहर आने के बाद सही रास्ते पर जीना सीख। इस तरह मनोहर जेल पहुंच गया। विजय देवरगन वापस स्टेशन जाकर अपनी सीट पर आराम से सो गया। गांव वालों ने कांस्टेबल कमल और साइंटिस्ट पेंटिस्ट की तारीफ की, उन्हें मालाई पहनाई और उनका जुलूस निकाला। सीख, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर की गई अवैध कमाई इंसान को कभी ना कभी खुद ही ले डूबती है। चाहे कितनी भी होशियारी से चोरी की जाए, कानून और साइंस के आगे कोई चोर बच नहीं सकता।